हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 2023 में पूछा गया था। तो चलिए और देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास? रवि कैन डेकोरेट ए वॉल इन 6 आवर्स while अंकिता कैन डेकोरेट द सेम वॉल इन 10 आवर्स वर्किंग टुगेदर in how many hours will they finish the wall? रवि क्या करता है, एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे? तो ये क्वेश्चन हैं, इसको हम ट्रिक्स की सहायता से सॉल्व करेंगे। वैसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक्स से ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो रवि को हम आर डिनोट कर लेते हैं। रवि क्या करता है, 6 घंटे में एक वाल को डेकोरेट कर सकता है। और दूसरी कौन है? अंकिता है। अंकिता क्या करती है, कितना टाइम लेती है? 10 घंटे। तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मेथड से करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होता है? 30 होता है ना, 6×5 = 30। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया 30। अब इनकी कैपेसिटी क्या आएगी? तो पर आवर कैपेसिटी क्या होगी? 5 की, और इसकी क्या होगी? 3 की। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी आ गई काम करने की। तो क्या पूछेगी कि साथ मिलकर कितने टाइम लेंगी ये दीवार को सजाने में? तो टोटल कैपेसिटी क्या आ गई इनकी मिला के? 8 आ गई। ठीक है, जब दोनों एक साथ काम करेंगे। और वर्क हमारे पास इतना है, ये वर्क आता है हमारे पास, ये कैपेसिटी आती है इनकी। कैपेसिटी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल वर्क 30 है, और अगर हमने इन दोनों का एक साथ काम निकालना है, तो कितना? इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 8×3 = 24, 24 और 6 = 30, 60, 8×7 = 56, और 8×5 = 40। तो 3.75 हमारे पास आंसर आ गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? प्रसाद अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 144 days. हाउ मैनी पीपल विद द सेम एफिशिएंसी हैज प्रसाद वर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 16 days? अब प्रसाद क्या करता है ना, 144 दिन में काम को कंप्लीट करता है। मान लो प्रसाद की कैपेसिटी 1 है, और ये 144 दिन लेता है, तो टोटल काम कितना हुआ? 144 यूनिट हुआ ना। ठीक है, तो 144 यूनिट हमारे पास काम आ गया, जबकि प्रसाद की कैपेसिटी 1 है। अब सेम कैपेसिटी वाले लोग चाहिए हमें, जैसे कि प्रसाद की कैपेसिटी है ना, उतने वैसे वाले लोग चाहिए हमें। तो कितने लोग चाहिए वो निकालना हमने। ठीक है, हमें पता है कि उन्हें भी उतना ही काम करना पड़ेगा ना, 144 यूनिट काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, और हमें काम को 16 दिन में करना है, मतलब हमारे पास डेज फिक्स है 16। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे ना, टोटल काम को डेज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो यूनिट है मैन पावर यूनिट आ जाएगी। तो 144 को हम अगर 16 से भाग करते तो हमारे पास आता है 9। तो हमारे पास 9 आदमी ऐसे लगेंगे जो 16 दिन में 144 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास बी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अखिल, साहिल एंड अमित कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 64 days. अब अखिल, साहिल, ए के लिख लेते हैं इसको, प्लस साहिल प्लस अमित, ये कितने दिन में काम करते हैं? कोई काम को 64 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद अखिल एंड साहिल कैन डू द सेम वर्क इन 80 days. अब अखिल एंड साहिल सेम कार्य को, सेम वर्क को 80 दिन में पूरा करते हैं। तो अमित उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, अब यहां से हमने वर्क निकालना है। वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेके। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, निकाल लेते हैं, 64 और 80 का। तो सीधा 8 से ही देते हैं, 8×8 = 64, 8×10 = 80, 2 से 2 चौका 8, यहाँ से 2×5 = 10। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 5×4 5 चौका 20, और 8×2 = 16, 20×16 320 आ जाएगा। तो 320 हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब क्या करना है हमने, अब इनकी कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अगर 320 को 64 से, तो कितना आएगा हमारे पास? ये 5 से जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा।
इनकी एफिशिएंसी देखो, इन तीनों की मिला के 5 आ रहा है और इन दोनों की मिला के 4 आ रहा है। हमें तो किसकी चाहिए, अमित की एफिशिएंसी चाहिए ना। अमित की क्या है, तो यहाँ पे अमित तो है नहीं, तो अगर इन तीनों की कुल मिला के 5 है, ठीक है, AK प्लस साहिल प्लस अमित बराबर 5 है, और इन दोनों कितनी है, 4 है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी 1 होगी। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो टोटल टाइम कितना लेते हैं, 320, और एफिशिएंसी तो कितना टाइम लगेगा अमित को करने में, 320 दिन लगेंगे इस कार्य को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है 320। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, सुमन एंड अरुण टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 डेज। सुमन और अरुण कितना टाइम लेते हैं काम को कंप्लीट करने में, 96 डेज लेते हैं। उसके बाद अरुण एंड राहुल, अरुण प्लस राहुल कितने दिन लेते हैं, 80 दिन लेते हैं, ठीक है। देन इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी डेज राहुल, सुमन एंड अरुण टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब अप्रोक्स बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली, अच्छा यहाँ पे हमने कुछ स्किप कर दिया। अरुण एंड राहुल 48 डेज लेते हैं ना, यहाँ पे 48 डेज है। एंड उसके बाद राहुल एंड सुमन भी दिया हुआ है, राहुल एंड सुमन कितने दिन लेते हैं, 80 दिन लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों का निकालना है कि अरुण प्लस राहुल प्लस सुमन कितना टाइम लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं कि इनकी दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी है और इनकी इनकी सबकी कितनी कितनी है, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, निकालते हैं 96, 48, 80। तो ये पहले 8 से ही चल जाएंगे डायरेक्टली, 12, ये 8 6 48 और 8 80, फिर 2 से 2 6 12, 2 3 6 2 5 10। अब 3 से जाते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 8 दूनी 16 3 48, मतलब 480 आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। तो 480 इसका एलसीएम आ गया है। अब ये तो 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। इसकी कैपेसिटी तो 10 आ जाएगी, डायरेक्टली 10 से गुणा करेंगे, और इसकी 6 8 6 48, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इनकी कैपेसिटीज। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सुमन अरुण है, यहाँ पे अरुण है, मतलब ये सारे डबल डबल हो जाएंगे अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 2 टाइम्स क्या जाएगा, सुमन प्लस अरुण प्लस राहुल बराबर सबकी कैपेसिटीज को ऐड करेंगे हम यहाँ पे, 15 और 6 21, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, ये देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 21/2। तो ये हमारे पास इन सब की एफिशिएंसी आ गई है। अब टोटल हमारे पास 480 और एफिशिएंसी कितनी है 21/2, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, तो इसको निकालते हैं हम 480 इंटू 2/21। यहाँ पे अगर हम इसको 2 से भाग करते हैं तो कितना होता है, ये 24 दूनी 48 आता है, लेकिन ये 21 है ना, ये 20 नहीं है, तो ये लगभग 23 के करीब आएगा, ठीक है। तो 23 गुणा 2 कितना होता है 46। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछा गया ना कि लगभग कितने दिन लेंगे, तो लगभग लगभग हमारे पास 46 दिन आ गए। ऑप्शन हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, ए कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। अब ए जो है ना 2/5 भाग किसी काम का 12 दिन में कंप्लीट करता है। वैसे ही बी कैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द सेम वर्क इन 21 डेज। अब उसी कार्य को बी जो है वो 7/8 भाग उसका 21 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो इससे हम पहले एक कार्य को निकालेंगे, ये 2/5 भाग है ना काम का, अगर एक भाग करना हो तो कैसे करेगा, तो एक भाग के लिए क्या करेंगे हम 12 गुणा 5/2 कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह 21 गुणा 8/7 आ जाएगा, ये 7 या 21 8 या 24, ये 24 आ गया, और ये आ गया 30 हमारे पास। तो ए कितने दिन लेता है, ए बराबर यहाँ पे 30 दिन आ गया है, और बी क्या आ गया है 24 दिन।
ये हमारे पास अभी एक्चुअल डेज आ गए हैं इसके। तो अभी हम वर्क निकालते हैं। वर्क कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम निकाल के। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 120, क्योंकि 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 120 आता है, 30 को 4 से करेंगे तो 120 आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कैपेसिटी निकलेगी इसकी, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ये आपको पता है कैसे निकाला है मैंने। अब क्या पूछा गया है कि ए और बी मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों को हमने मिलाना है, तो दोनों को मिलाकर कैपेसिटी आएगी 9, और हमारे पास काम क्या है 120। तो डेज कितने लेंगे, डेज लेंगे 120/9। ठीक है, तो काटते हैं इसको, एक बार 3 से काट के देखते हैं, 3 3 9, 3 चौको 12, तो 40/3 दिन। तो 40/3 दिन कहाँ पे है, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।